को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए और मेरे पैसे। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते वक्त ये हिसाब किताब याद नहीं रहता। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें, हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें। मातृभूमि पे शहीद होने का पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी। Let's do it. तुम मेरे अगल बगल है, तेरे अगल बगल तू मेरे अगल बगल है, तेरे अगल बगल हूँ, मेरे अगल बगल तेरे अगल बगल, तुम्हारे अगल बगल।
डिस्टर्ब यार, ये गली गली से गुजरा है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ फेस्टिवल चल रहा है। वेरीफाइड खबरों में बात करते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की। ऐश्वर्या और अभिषेक ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसकी वजह यह है कि 2 यूट्यूब चैनल और एक वेबसाइट के खिलाफ याचिका दायर की गई है। बच्चन परिवार ने वजह बताते हुए जानकारी दी है कि आराध्या की हेल्थ को लेकर कुछ फर्जी जानकारी इस यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर लगातार दिखाई जा रही है, जिसके खिलाफ बच्चन परिवार ने एक्शन लेने की ठान ली है, जिसकी सुनवाई आज होनी है, यानी कि 20 अप्रैल को। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे ना उम्र की सीमा हो की विधि यानी कि रचना मिस्त्री की, जिन्होंने ऑफिशियल कर दिया है अपना रिलेशनशिप। अब रचना की जिंदगी में ये खास मेहमान तो काफी दिनों से है, लेकिन उन्होंने अब पूरी दुनिया के सामने अपने रिश्ते का ऐलान कर दिया है। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे सीरियल फालतू की निहारिका रॉय की, जो 18 साल की हो गई हैं। अब जिंदगी का 18वां साल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 18वें साल में आई निहारिका तो देखिए, इस सेट पर केक कटने के बाद पार्टी भी हुई, जहां पर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि स्टार कास्ट भी पहुंची। हर्षद और प्रणाली भी पहुंचे। अब इन सब की दोस्ती भी तो पक्की वाली है, तो भला पार्टी में ये सब क्यों न पहुंचते। पार्टी लवर है अजय काजोल की लाडली निशा। किसी बॉलीवुड स्टार की तरह हो चुकी है पॉपुलर। बर्थडे पर मम्मी पापा ने निशा पर लुटाया प्यार। बॉलीवुड की पॉपुलर स्टार किड है सिंघम अजय देवगन की बेटी निशा देवगन। बीते दिनों ही अपने नाम का पाठ पेपराजी को पढ़ाने वाली निशा आज यानी कि 20 अप्रैल को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। भले ही उन्होंने अभी तक बॉलीवुड में कदम ना रखा हो, लेकिन उनके चर्चे जरा भी कम नहीं होते हैं। अपनी गैंग संग पार्टीज की वजह से तो वो अटेंशन ग्रैब करती ही है, साथ ही उनका ग्लैमरस लुक भी लोगों के होश उड़ाने में कभी पीछे नहीं रहता। वहीं आज जब निशा का हैप्पी बर्थडे है तो अपनी लाडली पर प्यार लुटाने में उनके मम्मी पापा कैसे पीछे रह सकते हैं। तभी तो इस खास दिन पर काजोल और अजय दोनों ने ही अपनी लविंग डॉटर के लिए शेयर की है स्पेशल बर्थडे विश। ये बात तो सभी जानते हैं कि 20 साल की निशा बॉलीवुड की पार्टी गर्ल के नाम से मशहूर है। बॉलीवुड की कोई भी पार्टी हो या फिर दोस्तों संग गेट टुगेदर, निशा हर पार्टी में अपने अंदाज से जान डाल देती है। आए दिन पार्टीज करते हुए उनकी वीडियोस और फोटोज वायरल होते रहते हैं, जिनकी वजह से वो कई बार ट्रोलिंग का भी शिकार हो जाती हैं। लेकिन काजोल का कहना है कि वो अपनी बेटी को हमेशा यही सलाह देती हैं कि वो पॉजिटिव रहें और ट्रोलर्स को नजरअंदाज करें। निशा ने अभी तक बॉलीवुड में डेब्यू तो नहीं किया है, लेकिन वो अपने लुक्स और बोल्ड अंदाज से खबरों में बनी ही रहती है। निशा आज 20 साल की हो गई है, तो इस मौके पर मम्मी काजोल ने बेटी निशा के साथ अपनी खूबसूरत फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में माँ और बेटी खिलखिलाकर हंसती नजर आ रही हैं। काजोल ने बेटी निशा के साथ ये फोटो शेयर करते हुए लिखा है, ये हम हैं और हमारी कहानी है। आ गई है वेरीफाइड न्यूज। वेरीफाइड खबरों में बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा की दहाड़ बहुत जल्द OTT पर सुनाई देने वाली है, यानी कि सोनाक्षी भी अपना डिजिटल डेब्यू कर रही हैं, वो भी क्राइम ड्रामा दहाड़ के जरिए, जिसमें वो एक निडर पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने वाली हैं, जहां वो एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाती हुई नजर आएंगी। और खुद रीमा कागदी और रुचिका ओबरॉय ने इसे डायरेक्ट किया है। आप ऑफिस में काम वाम नहीं करते? किसी का भी फोन उठा लेते हैं? कौन बोल रहे? रुमैसा सिद्दीकी उर्फ रूमी। रुमैसा भाई ये तो पक्की जंग छिड़ने वाली है यहाँ पे। अपनी होने वाली शादी को नहीं पहचाना आपने? ओ रूमी, कैसी हैं आप? What is this? What is this भंडारी? कल का प्रोडक्शन 50 टर्न्स के बदले 49 टर्न्स कैसे हुआ? वो क्या है मैडम, कल 5 मजदूर काम पे आए थे इसलिए। स्कूल के बच्चों की तरह मुझे एक्सक्यूज मत दिया करो। अगर 5 मजदूर नहीं आए थे तो दूसरे 5 मजदूरों से वो टाइम क्यों नहीं करवाया? I'm sorry मैडम। तुम लोग ये मत भूलो कि ये हिंदुस्तान की नंबर 1 फैक्ट्री है और मुझे ये फैक्ट्री दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है, अपने माँ बाप से भी ज्यादा। My life, my rules.
My style, my attitude. You love me or hate me, I don't care. But don't play with me, okay? My life, my rules. My style, my attitude. You love me or hate me. ఎవడైనా చచ్చిపోతే శవం ముంగట డ్యాన్స్ వేస్తారు కదా రాధిక, నేను ఆ డ్యాన్స్ కిందేసి పైకొచ్చిన. ఇంట్లో ఒక శవాన్ని బిల్డింగ్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టుకొని కూడా నువ్వు నన్ను పేరంటానికి పిలిచినట్టు పిలిస్తే जब निभाने की ना हो ना औकात तो मत ही किया करो बड़ी बड़ी बात. धंधा छोटा हो या बड़ा उसको रोजी कहते हैं, कि धंधा छोटा हो या बड़ा उसको रोजी कहते हैं, और जिसको देखते ही दुश्मनों के होश उड़ जाएं उसको भारत का फौजी कहते हैं. आजकल के बच्चों को गर्मी लगे तो उनके माँ बाप शिमला मनाली ले जाते हैं. एक हमें गर्मी लगती थी तो साला टकला करवा देते थे, पूरे शहर में बेइज्जती हुआ. हमारी बदनामी का धुआं वहां से उठता है जहां हमारे नाम से आग लगती है. मीना वॉशिंग पाउडर मीना. व्हाट? मैं कितना भी कमीना इंसान तो हूँ मीना, सोच लिया बस मैं तो करूँगा तेरी हेल्प मीना, अब तू मेरी बात समझी ना मीना. क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ आपके विवाह का इंतजार करेंगे हम. आपकी शादी हो गई? नहीं, तो आपकी शादी हो जाएंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, जब आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी उसके बाद में जी मैं आपके सन की पार्टी. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्ता युत्सवा माम का पांडवश्चैव किम कुरुव संजय. वैसे आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ. भाई ये 400 साल पुराना एंटीक था. थैंक गॉड, मुझे ऐसा लगा नया था. क्या हुआ? हो गया. शादी से पहले प्यार हो गया. मैं आपको भाईजान बुलाऊं तो आपको अच्छा लगेगा? अब नहीं. तो सिर्फ जान. कोई जान देता है, कोई जान लेता है. पावर. मेरे भाई जो है ना, मेरे अनया, he hates violence. ससुराल तुमने अल्लाह से मदद मांगे बगैर कोई मुश्किल हल नहीं हो सकती बेटा. अगर किसी दिन तुम किसी मुश्किल में घिर जाओ तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना ताकि उस मुश्किल से निकल सको. अल्लाह से मदद मांगे बगैर कोई मुश्किल हल नहीं हो सकती बेटा. अगर किसी दिन तुम किसी मुश्किल में घिर जाओ तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना ताकि उस मुश्किल से निकल सको. प्यार हो तो रोक लेना, वरना पर मुझे तुमसे प्यार नहीं है. तो आराम से बैठकर मेरी मौत का तमाशा देखो. सर आप पूरे इंडिया के भाईजान, आपको जो धमकियां मिलती है पूरे इंडिया के भाईजान नहीं है, किसी की जान भी है, बहुत सारों की जान भी है. अरे भाईजान उनके लिए है जो के बड़ी शरारती है, पर पता नहीं क्यों लोग की इनोसेंट मैं नहीं इनोसेंट. नहीं ठीक है, मैं बहुत शरारती हूँ. होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है. अगर तुम शरारती नहीं होंगे तो लोग तो तुम्हें लूट के वैसे ही खा जाएंगे. हाँ. मैं थोड़ी ऐसे लुटवा लूंगी कुछ. नहीं.
तलवार क्यों नहीं बढ़ रहे? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। જો કોઈ તને પૂછે ને તો તારે કહેવાનું આ મારા હસબન્ડ છે, હું એની વાઇફ છું. શું કહેવાનું? આ મારો હેડ પંપ છે અને હું એની પાઇપ છું. पति चाहता है कि उसकी पत्नी सीता जैसी हो. हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी सीता जैसी हो, मगर पति पहले ये भी तो देख ले कि क्या वो खुद राम जैसा है. पति चाहता है कि उसकी पत्नी सीता जैसी हो. हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी सीता जैसी हो, मगर पति पहले ये भी तो देख ले कि क्या वो खुद राम जैसा है. ओ मेरे प्यारे देवर जी, अब जल्दी से शादी कर लो, फिर मुझे भी आपकी शादी में इस गाने पे डांस करना है. पापा एक ख्वाब है छोटा सा कि खुदा करे मोहब्बत में हम एक दूसरे के करीब ना हो. क्या बात है. खुदा करे मोहब्बत में हम दूसरे के करीब ना हो और एक रात मर जाऊं मैं चुपके से और तुझे मेरी मैयत तक नसीब. अरे वाह, क्या बात है. वाह. पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड. अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते वक्त ये हिसाब किताब याद नहीं रहता. वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें, हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें. मातृभूमि पे शहीद होने का. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए. और मेरे पैसे. शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी. लाइक कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दीजिए. अगली हॉट न्यूज में बात करते हैं पंड्या स्टोर के देव यानी अक्षय खरोड़िया की, जो अपने होम टाउन उत्तराखंड पहुंचे हैं अपनी बेटी का पहला जन्मदिन मनाने. तो जरा नजर डालिए अक्षय की बेटी के पहले बर्थडे सेलिब्रेशन पर. SBS की ओर से रूही को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई. वैसे आप जानते हो मैं बहुत पीस लविंग पर्सन हूँ. पर अगर कोई मेरे परिवार पर हमला करेगा फिर मुझे गुंडा बनने से कोई
देश के अमीर बिजनेसमैन और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक सक्सेसफुल हस्ती होने के साथ साथ एक रियल फैमिली मैन भी हैं। भाई आखिर जिस लड़की को उनके पिता धीरू भाई अंबानी उनके लिए पसंद करके आए थे, उससे शादी करने के लिए मुकेश ने एक बार भी मना नहीं किया। इतना ही नहीं, भरतनाट्यम डांसर नीता अंबानी को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए मुकेश ने बहुत ही अनोखा और खास अंदाज भी चुना था। जी हाँ, मुकेश ने नीता अंबानी को प्रपोज करने के लिए फूल देना, गुलाब देना या घुटनों पर बैठना पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने बीच सड़क पर गाड़ी रोककर उनको प्रपोज किया था। 19 अप्रैल के दिन जन्म मुकेश के बारे में ये बात तो सभी जानते हैं कि वो एक बिजनेस टाइकून है। ना सिर्फ मुकेश बल्कि बिजनेस वर्ल्ड में वो और उनकी बीवी नीता एक पावर कपल के तौर पर पहचाने जाते हैं। तो ये जोड़ी यूं ही लोगों के बीच अपने खास अंदाज के लिए नहीं जानी जाती है, बल्कि इन दोनों की लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। दरअसल इन दोनों की कहानी की शुरुआत इनसे नहीं बल्कि मुकेश के पिता धीरू भाई अंबानी के जरिए हुई थी। ये उस वक्त की बात है जब नीता नवरात्रि के एक फंक्शन में डांस कर रही थी। इसी फंक्शन में धीरू भाई अंबानी और कोकिला बहन भी मौजूद थे। नीता का डांस धीरू भाई को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसी वक्त सोच लिया कि वो नीता को ही अपनी बहू बनाएंगे। तो धीरू भाई ही वो शख्स थे जिन्होंने इन दोनों को पहली बार मिलवाया था। कुछ मुलाकातों के बाद एक बार मुकेश कार से नीता को राइड पर लेकर निकले और इस दिन मुकेश ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया। खुद इस बात का जिक्र नीता अंबानी ने एक बातचीत में किया था और बताया था, हम कार से पेडर रोड पर जा रहे थे। अरे अरे अरे, ये क्या? बॉलीवुड के दबंग खान संग फोटो पोस्ट कर रही पंजाब की कैटरीना कैफ उर्फ शहनाज गिल का फूट गया भांडा। चलाती हैं फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट, तो खुद के अकाउंट से नहीं बल्कि फेक अकाउंट से करती हैं दूसरों की प्रोफाइल को स्टॉक। जी हाँ, इस समय अपनी डेब्यू बॉलीवुड फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर शहनाज गिल जबरदस्त चर्चा में बनी हुई हैं। लगातार शहनाज अपनी डेब्यू मूवी के प्रमोशंस में जुटी हुई हैं, कभी कपिल शर्मा के शो पर तो कभी किसी और जगह। शहनाज किसी भी तरह से कोई प्रमोशनल इवेंट करने में कमी नहीं छोड़ रही हैं। तो ठीक ऐसा ही कुछ बीते दिन भी शहनाज करती हुई नजर आई जब वो महबूब स्टूडियो में पहुंची थी। यूं तो सलमान खान भी यहाँ नजर आए। बताया जा रहा है कि दोनों ने शहनाज के चैट शो देसी वाइब्स विद शहनाज गिल के लिए शूटिंग की है, लेकिन चर्चा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शहनाज की ही हो रही है। और भाई ऐसा होना तो बनता भी है। अब जब शहनाज अपनी गाड़ी में बैठकर दबंग सलमान खान संग अपनी लेटेस्ट सेल्फी पोस्ट करती हुई दिखेंगी तो वो तो लोगों की अटेंशन ग्रैब करेगी ही। यही वजह है कि इंटरनेट पर इस समय शहनाज का ये लेटेस्ट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि शूट के बाद जब शहनाज वापस जाने के लिए अपनी कार के पास आती हैं, तो वहाँ मौजूद पेपराजी उन्हें कैप्चर करने लगते हैं। तो कार में बैठने के बाद पाप्स के कैमरों में कैद होता है ये नजारा, जहाँ आप जैसा कोई और डिस्को दीवाने सॉन्ग से दुनिया भर में धूम मचाने वाली नाजिया हसन की कहानी बहुत दर्दनाक रही। सिर्फ 35 साल की उम्र में वो चल बसी। म्यूजिक करियर में तो उन्होंने बहुत नाम कमाया, लेकिन रियल लाइफ में जो थी, उनकी निजी जिंदगी जो थी, वो बहुत दर्दनाक थी। उनकी शादी पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन से हुई थी। उन्होंने अपने पति पर यह आरोप लगाया था कि उनके पति ने उनको स्लो पॉइजन दिया और इसी वजह से धीरे धीरे वो बीमारी की शिकार हो गई। तो चलिए आपको बताते हैं नाजिया हसन की कहानी। नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को कराची में हुआ। एक बड़े बिजनेसमैन के परिवार में उनका जन्म हुआ था। कुछ दिनों बाद उनका पूरा परिवार लंदन चला गया। लंदन के स्कूल में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं उनकी परवरिश हुई। नाजिया हसन की माँ मुनीज़ा जो है जीनत अमान की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। एक बार जीनत अमान उनके घर गई थी, वहाँ गिटार देखा उन्होंने, तो उन्होंने पूछा कि गिटार कौन बजाता है, तो उन्होंने बताया कि मेरे दोनों बच्चों को म्यूज़िक का बहुत शौक है। उसके बाद जीनत ने नाजिया से गाना सुना और इतनी इम्प्रेस हो गई कि उन्होंने तुरंत, वो उस समय फिल्म कुर्बानी में काम करने जा रही थी, तो फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज़ खान को फ़ोन किया और कहा कि मैंने एक बहुत अच्छी वॉइस सुनी है, बिल्कुल अलग वॉइस सुनी, आप देखिए अपनी फिल्म में अगर इनको ट्राई करें। फिरोज़ खान ने वाकई जब नाजिया की आवाज़ को उन्होंने सुना तो वो दंग रह गए और फिर उन्होंने कहा कि मेरी नई फिल्म कुर्बानी में नाजिया हसन गाना गाएंगी। नाजिया हसन के गाने की रिकॉर्डिंग लंदन में ही हुई। वो उन्होंने स्कूल से भाई हाँ एक बात बताओ यार, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? हम भी तो जमीन पे चलते हैं, उसने कुछ बोला? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब इंसान, कहाँ से आए हो आप? मैं घर से आया हूँ सर। घर पे आप करते क्या हो? बस घर पे कुछ करता तो इधर क्यों आता सर?
कुछ भी करता हूँ। हेलो, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहे गुरु दा सालसा, वाहे गुरु दी फतेह। ना मैं ईद का वीडियो आज ही उतार लूँगी और ईद का मैं सिर्फ फ़ोटोआँ ही क्लिक करके छोड़ूंगी या नहीं है, सिर्फ यही वीडियो आएगा ईद के दिन। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अब मेरे सवालों का जवाब दो। ईद की ज़कात के पैसे होते हैं, अगर औरत कमाने लग जाती है तो क्या उसकी ज़िम्मेदारी औरत पर आ जाती है? और जितना सोना औरत जोड़ती है उतने सोने की ज़कात क्या सिर्फ औरत ही दे सकती है? अगर वो कमाने वाली है तो वो दे सकती है, अगर वो नहीं कमाने वाली है तो वो उसके पैसों की, उसकी ज्वेलरी के और उसके पैसों की ज़िम्मेदारी क्या उस पर ही आ जाती है? रहने का, मकान के किराए का, खाने पीने के खर्चे का अगर औरत कमा रही है तो क्या उसकी ज़िम्मेदारी भी उस पर ही आ जाती है? ज़कात के पैसे निकालना, ज्वेलरी के पैसे निकालना, घर के पैसे निकालना, क्या उतनी सैलरी होती है औरत के पास? अगर वो कमा रही है तो क्या उतना बजट होता है? ईद मुबारक। अब ज्वेलरी, अगर शौहर की ज्वेलरी होगी तो क्या उसकी ज़कात को भी औरत को ही बीवी को ही देना पड़ेगा? ईद मुबारक। अगर वो सिर्फ बीवी के पैसों की ज्वेलरी होगी तो क्या बीवी उसके पैसों की ज़कात दे सकती है? ईद मुबारक। अगरचे शौहर अपनी ज्वेलरी अपने पास ही रखता है, वो अपनी ज़कात अपने खुद ही दे लेगा, तो अगर बीवी कमा रही है तो बीवी की जो ज्वेलरी बनती है क्या उसकी ज़कात शौहर दे सकता है? ईद मुबारक। अगर ज्वेलरी का शौक़ ज़्यादा होगा बीवी को और वो हद से ज़्यादा ज्वेलरी जमा कर चुकी होगी तो उसकी ज्वेलरी की ज़कात और उसका सदका वो जो भी बनता है क्या वो शौहर दे सकता है? ईद मुबारक। क्या वो अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, अपने रहन सहन के ऊपर जो वो कमाती है वो अपने ऊपर खर्चा करे, या वो शौहर की कमतर है, शौहर उतना कमाने वाला नहीं है तो उसके ऊपर खर्चा करे? ईद मुबारक। अगर शौहर कमाने वाला है, पैसे वाला है और बीवी को अरमान है काम की और बीवी काम कर रही है, क्या वो खुद के ऊपर पैसे खर्चा कर सकती है या वो शौहर के ऊपर पैसे खर्चा कर सकती है? ईद मुबारक। अगर शौहर उतना पैसा रखता है वो फिर भी अपनी बीवी को कमाने के लिए चाहता है, कमाना चाहता है, कमाने भेजना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्या वो वो जो भी पैसे कमाती है खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए रख सकती है या उसमें शौहर का भी हक होता है? ईद मुबारक। शौहर को वो देना नहीं चाहती, सिर्फ अपने पास ही रखना चाहती है और अपने लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए, अपने लिए यूज़ करना चाहती है, तो ये क्या गलत होगा? ईद मुबारक। क्या शौहर अपने पैसे उस पर खर्चा कर रहा है और पूरे पैसे अपने लगा रहा है और बदले में वो जो उसे काम मिल रहा है उस काम का हिस्सा वो चाह रहा है और बीवी देना नहीं चाह रही है, तो इसमें कोई झगड़े की वजह नहीं है? ईद मुबारक। जो पैसा शौहर लगा रहा है बीवी को खर्चा काम के लिए, जो पैसा बना रहा है शौहर काम के लिए, जैसे दूसरे लोगों के ऊपर भी वो खर्चा कर रहा है वो बीवी के ऊपर भी खर्चा कर रहा है। ईद मुबारक। तो फिर दूसरे लोगों को तो उनके पैसे उनको खर्चा करने की परमिशन मिल जाती है, बीवी से हक मांगना, मैंने तेरे ऊपर इतने पैसे खर्चा किए हैं, तेरे काम पर इतने पैसे खर्चा किए हैं, बदले में मुझे पैसे चाहिए। ईद मुबारक। तो क्या इस हालत में बीवी शौहर के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे? ईद मुबारक।
अगरचे शौहर की मर्जी है, दुनिया वालों के सामने वो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट दिखाना चाहता है, काम करती है, मेरी बीवी अपने खुद का जितना भी उसका लाइफस्टाइल है, उसका रहन सहन है, जितना भी उसका सब कुछ है, बच्चों का है, वो सारी जिम्मेदारी खुद से लेती है, दुनिया वालों को बता रहा है। तो बीवी अपने पैसों से, अपने खुद के पैसे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए यूज़ करना चाहती है, तो क्या शौहर का पूरे तरीके से उस पैसों पर हक बनता है? ईद मुबारक। या वो सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर ही खर्चा कर सकती है, अपने ऊपर ही खर्चा कर सकती है? ईद मुबारक। शौहर अब दुनिया में दुनिया वालों दूसरों को काम देता है तो उसको भी काम दे रहा है। दूसरे लोग जिस तरीके से अपने काम का फ़ायदा लेकर निकल रहे हैं, ये भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए फ़ायदा ले रही है। ईद मुबारक। अब इसमें इस झगड़े की वजह अब बीवी मान नहीं रही है, अब शौहर मान नहीं रहा है। मैंने इसे इतनी रिस्पेक्ट दी है, मैंने इसे काम दिया है, मैंने इसे सब कुछ दिया है, बदले में ये मेरे बारे में नहीं सोच रही है। ईद मुबारक। अब दूसरे लोगों की बराबरी, अब बीवी की बराबरी में मोहब्बत कहाँ पर है? ईद मुबारक। अब दूसरे लोग तो खुदा मानते हैं, ईद मुबारक, तो फिर बीवी भी बीवी भी खुदा ही मानती है, बीवी को भी काम दे रहा है, बीवी की भी मदद कर रहा है, बीवी की भी हिम्मत बढ़ा रहा है। ईद मुबारक। तो इसमें शौहर की नाराज़गी, शौहर का झगड़ा, शौहर का रूठना और शौहर की नाराज़गी से कैसे बचे? ईद मुबारक। दूसरों का भगवान है तो बीवी का भी तो भगवान है। दूसरों को काम दे रहा है तो बीवी को भी काम दे रहा है। दूसरों के बच्चों की मदद कर रहा है तो अब अपने बच्चों की भी मदद कर रहा है। ईद मुबारक। अब बड़ी रात का वीडियो मेरा चले गया, ईद मुबारक। आपका वीडियो भी मेरा चले गया, ईद मुबारक। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह शौहर को बोला जाता है कि वो तेरा ख्याल नहीं करती, तुझ पर खर्चा नहीं करती, ईद मुबारक, उसी तरह बीवी से भी बोला जाता है कि तेरा शौहर तेरा खर्चा नहीं उठा रहा है, तेरे ऊपर खर्चा नहीं कर रहा है। ईद मुबारक। अब दोनों की सिचुएशन में से दोनों कैसे बाहर निकले? ईद मुबारक। अब दोनों की अंडरस्टैंडिंग में, दूसरों की अंडरस्टैंडिंग में कितना फ़र्क है? ईद मुबारक। फिर बीवी दूसरों के सपोर्ट करता है, मेरी सपोर्ट नहीं करता है, ईद मुबारक। दूसरों को काम मिल रहा है, मेरे बच्चों को काम नहीं मिल रहा है, ईद मुबारक। दूसरों के पास इतनी पॉकेट मनी है, मेरे बच्चों के पास इतनी पॉकेट मनी नहीं है, ईद मुबारक। दूसरों का भगवान है, मेरे बच्चों का भगवान नहीं है, ईद मुबारक। अब शौहर की नाराज़गी से बीवी कैसे बच सकती है? ईद मुबारक। शौहर रूठ जाए इस बारे में तो कैसे मनाए? ईद मुबारक। शौहर की नाराज़गी, बीवी की नाराज़गी, दुनिया वालों का खुदा, बीवी का खुदा, बच्चों का खुदा, दुनिया का खुदा, ईद मुबारक। कपड़ों का काम कितना मुश्किल होता है, कपड़ों का काम, कपड़े सीना, कपड़े टाकना, कपड़े बनाना, बीवी की मेहनत, ईद मुबारक। नए नए कपड़े खरीदना, नए नए कपड़ों को बेचना, नए नए कपड़ों को बनाना, ईद मुबारक। शौहर की इतनी मदद, ईद मुबारक। शौहर की इतनी मेहरबानी, ईद मुबारक। शौहर का इतना प्यार, ईद मुबारक। सीने वाली बीवी की मोहब्बत, ईद मुबारक। टाकने वाली बीवी की ईद मुबारक। दुनिया का भगवान, ईद मुबारक। बीवी का भगवान, ईद मुबारक। दुनिया को काम देने वाला, ईद मुबारक। बीवी को काम देने वाला।
लाइक कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दीजिए। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाण चला, सज धज के मैं जरा बन ठन के बाण चला, सज धज के। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए और मेरे पैसे। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते वक्त ये हिसाब किताब याद नहीं रहता। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें, हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें। मातृभूमि पे शहीद होने का पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए और मेरे पैसे। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते वक्त ये हिसाब किताब याद नहीं रहता। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सकें, हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सकें। मातृभूमि पे शहीद होने का। मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे यूट्यूब चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए उम्रे को जाने के लिए। यूट्यूब चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्रे को जाने के लिए। शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सुपरस्टार बनूंगी मैं नहीं बनूंगी। singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। सज धज के मैं जरा बन ठन के बाण चला, सज धज के मैं जरा बन ठन के बाण चला, सज धज के। लाइक कीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यम पार करा दीजिए, मेरे पैसे मुझे वापस दिला दीजिए। अगली हॉट न्यूज में बात करते हैं पंड्या स्टोर के देव यानी अक्षय खरोड़िया की, जो अपने होम टाउन उत्तराखंड पहुंचे हैं अपनी बेटी का पहला जन्मदिन मनाने। तो जरा नजर डालिए अक्षय की बेटी के पहले बर्थडे सेलिब्रेशन पर। तुमको पाया है
ओर से रूही को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। इस ईद सबके घर में जश्न हो, सबकी जिंदगी रोशन हो, सबके दिलों में भाईचारा सलामत रहे। लक्ष्मीनेस और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदता युत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुरुवत् संजय। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। भाई ये 400 साल पुराना एंटीक था। थैंक गॉड, मुझे ऐसा लगा नया था। क्या हुआ? हो गया शादी से पहले तो प्यार हो गया। मैं आपको भाईजान बुलाऊं तो आपको अच्छा लगेगा? अब नहीं। तो सिर्फ जान? कोई जान देता है, कोई जान लेता है। पावर। मेरे भाई जो है ना, मेरे अनया, ही हेट्स वायलेंस। ससुराल तुमने